नमस्कार साथियों, आज आपको मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा लॉग एंटी लॉग निकालने का। पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लॉग एंटी लॉग निकल जाएगा मन ही मन में, चाहे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू है, और मज़ा आ जाएगा लॉग एंटी लॉग सीख के। आपको इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये तरीका शायद ज़्यादातर ने सोचा नहीं है, कुछ ने सोचा भी होगा तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लॉग एंटी लॉग निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर से फास्ट करेंगे लॉग एंटी लॉग। जितनी देर में आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे ना, उससे पहले ही आप लॉग एंटी लॉग निकाल देंगे। लेकिन ये होगा तब जब एंड तक आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज़ क्या है लॉग एंटी लॉग का। देखो, लॉग बेसिकली बड़ी बड़ी वैल्यूज जैसे 5, 4 कुछ भी रैंडम वैल्यू 9, 8, 6, 8, 5, 3, 2 कितनी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3, 9, 5, 8, 6, 2, 5, 4 इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करने पड़ गए तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की बजाय हम ऐड करके भी तो निकाल सकते हैं, और ऐड करना सरल होगा। तो ये लॉग आपको ये सुविधा देता है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सही उत्तर निकाल पाएं, ठीक है। तो एंटी लॉग क्या होता है? एंटी लॉग बेसिकली लॉग का रिवर्स होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ओरिजिनल वैल्यू चाहिए थी, किस वैल्यू का हमने लॉग लिया है, तो ओरिजिनल वैल्यू को वापस पाने के लिए हम एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक यूज हो गया। तो लॉग एंटी लॉग सीखने के लिए आपको सबसे पहले 4 फॉर्मूले आने चाहिए। देखो, यहां पे हम जो लॉग की बात करेंगे वो मैं लॉग टू द बेस 10 की बात करूंगा, ठीक है। एक होता है लॉग टू द बेस ई, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। और ये लॉग टू द बेस ई होता है 2.303 लॉग टू द बेस 10 के बराबर। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, LN, नेचुरल लॉग। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना। आपके पास लॉग A मल्टीप्लाइड बाई लॉग B है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? लॉग A प्लस लॉग B। सिमिलरली अगर लॉग A डिवाइड बाई B है, आप इसको लिख सकते हो लॉग A माइनस लॉग B। सिमिलरली आपके पास लॉग A की पावर x है, तो आप x लॉग A लिख सकते हो इसी चीज को। और उसी प्रकार आप कुछ वैल्यूज याद रख के कंप्लीटली लॉग एंटी लॉग जल्दी निकाल पाएंगे। तो वो वैल्यूज क्या हैं? ये देखो, 4 फॉर्मूले याद हो गए आपको और 10 तक की वैल्यूज याद होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले आपको याद हो गए और 10 तक की आपको वैल्यूज याद हो गई, लॉग 10 तक की, लॉग 1 to 10 की। तो आपको पता है ये लॉग 1 की वैल्यू तो क्या आएगी? 0 आएगी, और लॉग 10 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि बेस इसका 10 है, तो इसलिए लॉग 10 आएगा 1। अब देखो, तो लॉग 1 तो 0 था, एक सेकेंड, लॉग 1 था 0। अब लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी? 0.3010। लॉग 3 की वैल्यू 0.4771। लॉग 4 की वैल्यू देखो क्या होगी? लॉग 4 की वैल्यू को हम 2 की पावर 2 से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब
log 2 की पावर 2 क्या होगा, जैसे log a की पावर x होता है सेम ही x log a, तो ट्वाइस ऑफ log 2 विच कम्स आउट टू बी 0.6020। ठीक है, अब log 5 की वैल्यू क्या होगी 0.6989। log 6 की वैल्यू क्या होगी, आपको निकालनी होगी log 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके। अब log 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब log a इंटू बी, यानी log 3 प्लस log 2 कर लो इसको। तो log 3 की वैल्यू क्या थी 0.4771 और log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 विच कम्स आउट टू बी 0.7781। ठीक है, सिमिलरली आपको log 7, सिर्फ प्राइम नंबर्स के आपको log याद करने हैं, बाकी सारे तो फॉर्मूले से निकलेंगे। तो log 7 की वैल्यू 0.8542, log 8 की वैल्यू अगेन log 2 की पावर 3। ठीक है, और जो हो सकता है क्या होगा 3 log 2 आ गया, और थ्राइस ऑफ 0.3010 क्या आएगा 0.9030। सिमिलरली log 9 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, log 3 की पावर 2 ट्वाइस ऑफ log 3। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ आपके पास log 3 की वैल्यू है 0.4771, तो ये आपको मिलेगी 0.9542, और log 10 आपको पता ही है 1 होता है। ठीक है, चलो तो जो आपको मैंने 4 फॉर्मूले और 10 वैल्यूज बताई हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके हम आगे लॉग निकालते हैं। जैसे कि 4598 का मुझे 983 का मुझे लॉग निकालना है, तो क्या आएगी वैल्यू देख लेते हैं। तो इस log 45983 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर समथिंग। तो पॉइंट अभी यहाँ पे है, तो कितनी बार अंदर गया पॉइंट, 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ गई 4, और ये 59 है ना, ओके, तो 4.59 है। तो मैंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि मुझे 1 से 10 तक की वैल्यू सारी की सारी याद है, उसके आगे मुझे कोई वैल्यू याद नहीं है। तो मैंने हर एक नंबर को 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट करना और उसको 10 की पावर में लिख देना है। तो log a मल्टीप्लाइड बाई b क्या होता है, log a प्लस log b, ऐसा लिख लिया। अब log a की पावर x क्या होता है, log a की पावर x होता है x log a। अब देखो हमें कौन कौन सी वैल्यू याद है, 4 की वैल्यू क्या होती है log 4 की 0.6020, और log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6989, ये 0.69 है तो 0.7 के आसपास है, तो मतलब 0.6 से लेके 0.7 तक की सारी गिनती हो गई है ना, जिसमें 0.61 भी है, 0.62 भी है, 0.63 भी है, 0.64 भी है, 0.65 भी है, एंड सो ऑन 0.7 तक आपने गिनती कर ली है। तो आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, तो वो आपको 4.6 की वैल्यू चाहिए। तो 4.6 की वैल्यू किसके आसपास आएगी, 6 के या 7 के, ये आएगी 7 के आसपास, यानी 6.5 या 0.66 ले सकते हो आप, 0.65 या 0.66 आप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा 0.66 प्लस 4 log 10, log 10 तो 1 होता है, तो हमें आंसर मिल गया 4.66। तो मैंने अभी कैलकुलेटर में इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही उत्तर है 45983 की वैल्यू। कैलकुलेटर ओपन है, 45983
3 का लॉग ले लिया। तो 4.66 हमें कैलकुलेटर वैल्यू दिखा रहा है और हमें भी यही वैल्यू मिल गई है। तो ये इसका मतलब है कि ये हमारा उत्तर सही है। तो अभी तो मैंने पेन उठा लिया ना, अगली बार पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करके। तो अभी मैं एक और रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे कि आपने किया लॉग ऑफ कुछ भी रैंडम 7, 9, 8, 4, 3 कुछ भी उठा लो। तो क्या आएगा, इसको मुझे 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट करना है। 7.98 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, कुछ भी ले सकते हो आप। मैं चलो आपकी सुविधा के लिए 2 यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, तो 10 की पावर 5 भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, जस्ट चेंज करने के लिए। ओके, तो 7.98, तो मुझे 7 और 8 की वैल्यू आनी चाहिए। तो 7 की वैल्यू क्या होती है, देखो log 8 की वैल्यू होती है 2 की पावर 3, 3 log 2, तो ये आगे 0.3 log 2, तो 0.3010 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 0.9030, तो 0.9030। और log 7 की वैल्यू क्या होती है 0.8542। तो मेरे पास वैल्यू जो है वो 0.85 से 0.90 के बीच में है, यानी 0.86, 0.87 और 0.88, 0.89 और लास्ट है 0.90। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7.98 की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे 8 के आसपास की वैल्यू चाहिए। तो मैं 8 के आसपास कौन है, 0.90 है, तो मैं सीधा 0.90 लिख लूँगा यहाँ पे। 0.90 आ गया और 5 log 10, तो 5 ही होगा क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है 0.9, तो हमें उत्तर मिल गया 5.9। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी चीज़ को हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं। चलो वैल्यू चेक कर लेते हैं। 7,98432 7,98432 7,98432 का लॉग 5.90 एंड व्हाट, हमारा भी आंसर यही है 5.9। तो ये ट्रिक हर एक नंबर पे काम करेगी, जस्ट आपको कौन सी वैल्यू चूज करनी है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई ना, आपको कैलकुलेटर लॉग टेबल कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सालों से ये ट्रिक यूज़ करता हूँ, ठीक है। चलो, तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे ये वायदा किया था कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस वायदे को पूरा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लॉग निकालना है 6 कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लो, 67496 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने 7 इस वजह से लिया सेकंड डिजिट पे, ताकि आपको ये ना लगे कि सर जो है वो या तो 6.5 ले रहे हैं या 6.9 ले रहे हैं, क्योंकि ये 7 के क्लोज होगी, ये बीचों बीच वाली वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू हो गई। तो इसलिए मैंने और थोड़ा टफ बनाने के लिए इस प्रॉब्लम को 6.7496 वाली वैल्यू ली है। तो अब देखो इसको मन में कैसे करना है। देखो आपको पता है कि पॉइंट कितनी बार अंदर आ रहा है, 1 2 3 4 बार अंदर आ रहा है, तो +4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 6.5 की वैल्यू आप देख लो, 6 और 7 की वैल्यू, 6 की log 6 की वैल्यू क्या होती है बताओ, और log 7 की वैल्यू क्या होती है। log 6 की वैल्यू तो 3 log 2, तो ये आई थी 0.7781 और ये आई थी आपकी 0.8541 के आसपास। तो ये बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं, 0.77 से 85 तक की गिनती गिन लो, 0.77, 0.78 और ये ऐसे करके 0.85 तक की, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.77 से 0.85 तक 8 वैल्यू आ रही हैं बीच में, ठीक है। तो ठीक है, 8 वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू बीच में आ रही है। फिर नेक्स्ट वैल्यू ये है 0.8541, ठीक है। तो log 7 की वैल्यू है, तो मुझे बीच से थोड़ा सा आगे जाना है,
तो यहाँ तक बीचों बीच की वैल्यू कौन सी है, ये ऊपर के 4 हटा दो और 1 2 3 4 नीचे की 4 हटा दो, ठीक है। तो ये बीचों बीच की वैल्यू होगी 0.81 वाली, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा 0.82 वाली वैल्यू चूज़ करेंगे, या 0.82 है, ठीक है, 0.82 वाली वैल्यू चूज़ करते तो हमारा उत्तर क्या आएगा 4.82, ठीक है। ये हमारा उत्तर होना चाहिए। लेट्स चेक इट बाय कैलकुलेटर। 67496 67496 का लॉग 4.829 तो 4.82 तक हमने निकाल दिया है। अगर हम नेक्स्ट वैल्यू चूज़ कर लेते तो हमारा आंसर आ जाता 4.83। हल्की सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखो कितना कम समय में कर लिया हमने इसी चीज़ को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो कोई मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं या डिवीजन करके देख लेते हैं, चलो। और लॉग फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू ले ली है 4859, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, चलो डिवाइड बोला था, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल आपको करना है 375, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो लॉग ऑफ 4859 माइनस लॉग ऑफ 375 ले लिया, ठीक है। लॉग ए डिवाइड बाई बी इज़ लॉग ए माइनस लॉग बी। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट बोलो। 3 पॉइंट अंदर आ रहा है तो +3 होगा इसमें, ये 2 पॉइंट अंदर आ रहा है तो इसमें +2 होगा। डेसिमल पहले नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए, मतलब इस नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए, इसीलिए मैं +2 लिख रहा हूँ कि 2 बार डेसिमल इस जगह से अंदर आया, इस जगह से डेसिमल अंदर आया 2 बार, इसलिए। चलो तो +2 +3 लिख लिया। अब देखो 4.86 मान लो इसको, ठीक है। तो 4 की वैल्यू आपको पता ही है, लॉग 4 क्या होता है 0.6020, और लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6989। तो ये 0.7 हो गया, ये 0.6 हो गया। तो 0.6 से 0.7 तक के बीच में 10 डिजिट आते हैं, जैसे कि 0.61 से लेके 0.7 के बीच में, 0.60 से लेके 0.7 के बीच में 10 डिजिट आते हैं, ठीक है। ऐसे आपने देख लिया। अब आपको चाहिए 5 के नज़दीक की वैल्यू, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 4.8 है, 4.8 तो 5 के नज़दीक होता है। तो आपने 4.8 या 4.9 की वैल्यू जो 5 के नज़दीक है वो 0.69 वाली चूज़ कर ली, 0.69 वाली चूज़ कर ली। तो 3.69 आ गया यहाँ से क्या आएगा 3.75 है। और 3 और 4 के बीच की वैल्यू देख लो, log 3 की वैल्यू 0.4771 है। तो बीच में 13 वैल्यू आ रही है ना, log 3 और log 4 के बीच में 13 वैल्यू है बीच में। तो ये आपको क्लोज टू 4 के पास ले जानी पड़ेगी वैल्यू। तो क्लोज टू 4 क्या है 0.6020 के नज़दीक लेके आनी है ना। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 13 वैल्यू है ना, तो ये आएगी 0.57 के आसपास आनी चाहिए, आई फील, ठीक है। 0.57 के आसपास आनी चाहिए, क्योंकि क्लोज टू 4 आएगी वैल्यू। 3.75 इज़ क्लोज टू 4, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने 0.57 चूज़ कर लिया। तो -2.57। तो अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा उत्तर हमारे हाथ में। चलो 3.69 माइनस 2.57, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो 1.12 हमें मिल गया, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है 1.12, ये हमारा उत्तर होना चाहिए। इसको हमें चेक करना है। पहले हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ चेक करेंगे लॉग की हमने जो निकाली हैं,
4859 का लॉग लेना है। चलो 4859 का लॉग, तो 3.7 के आसपास आ गया। 69 इज 7 ओनली, उसका भी 68 ही आया है। ठीक है, हमारा भी 69 के आसपास आ गया, तो हमने सही सेलेक्ट किया वैल्यू। अब 375 का लॉग हमें लेना है। चलो इसको देख लेते, 375 का लॉग, तो हमारा आ गया 2.57। ये हमारा 2.57, ये भी हमारा सही आ गया। अब माइनस करना है 2.57 और इनको ना, चलो देख लेते हैं। अब मैं टोटल वैल्यू ले रहा हूँ, 4859 डिवाइड बाई 375। ठीक है, 4859 डिवाइड बाई 375, क्या उत्तर आएगा? 12.9, इसका लॉग 1.11, तो 1.12, तो एक डेसिमल का अंतर आ रहा है, जो कोई बड़ा अंतर नहीं है, वो भी सेकंड डिजिट पे जाके अंतर आया। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से लॉग निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ये तो मुझे समझाने में टाइम लग गया। अब देखो, अगर मैं अपने तरीके से करूँगा, अब तेज़ी दिखाता हूँ आपको, तो देखो कैसे तेज़ी आती है। ये लो, एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें और तेज़ करेंगे। चलो मन में करेंगे, अब कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखेंगे। देखो लॉग निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे 369 या 3 नहीं लेंगे, चलो 3 की जगह, क्योंकि अभी 3 रिपीट हो जाएगा ना, तो 3 की जगह ले लेते हैं हम 7 3 2 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो +4 तो जोड़ना ही है। 7.3 की वैल्यू देख लो, उसमें से लॉग जो हमने 1 से 10 तक वैल्यू याद की थी, तो 7 और 8 की वैल्यू पता ही है आपको, 0.8541 और 0.7781, 8 वैल्यू है बीच में। ठीक है, 0.8541 और 0.77 के बीच में, तो 7.3 के आसपास की वैल्यू लेनी है, यानी 0.8 आ जाएगा, तो हमें 4.8 मिल गया। ठीक है, कैलकुलेटर से पहले कर सकते हो आप। इसमें 7321 का लॉग ले लेते हैं। चलो 7321 लॉग 3.86, ओह +3 करना था ये तो सिली मिस्टेक हो गई है ना। दिस इज़ नॉट मिस्टेक, दिस इज़ जस्ट डेसिमल अंदर लाने में मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो 3.86। ठीक है, आंसर हमारा उतना ही आया जितना हमने सोचा था। ठीक है, 3.86। चलो, अब जैसे कि आपको बोला गया था कि पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, तो अब एक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, जस्ट आपको टाइम बताऊंगा कि कितने टाइम में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे लॉग लेना है, 49634 का। ठीक है, अब 49634 है आपके पास, कितनी बार डेसिमल अंदर आ रहा है? 1 2 3 4 बार, तो हमें +4 तो करना ही है। अब 4.9 यानी 5 के क्लोज चला गया है, तो 5 का लॉग जो आएगा वो लिख लो, 0.6989 होता है। ठीक है, तो आपने 0.69 लिख लिया, तो 4.69 आपका उत्तर आ गया। और इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। आपने एक मतलब 30 सेकंड भी पूरे नहीं होने दिए, उससे पहले आपका आंसर हाथ में है। 4.9634 का लॉग, 4.9634 का लॉग, 4.9634 का लॉग 4.69। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इससे गलत आ जाए। ठीक है, हाँ ये मैं भी नहीं बोल सकता कि कई दफ़ा अप्रॉक्सीमेटली सही आता है। ठीक है, डेसिमल के दूसरे डिजिट के बाद थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर केसेस में अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है इस मेथड पे, तो इसमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे। मैं सालों से ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो था बस आज लॉग के लिए। अब चलते हैं एंटी लॉग की तरफ। ठीक है,
चलो चलिए अब चलते हैं एंटी लॉग की तरफ। अब एंटी लॉग में जो हमें ट्रिक यूज़ करनी है वो लॉग से भी आसान है और एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, एकदम तो नहीं बोल सकते, मतलब क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आपको डेसिमल से जो पहले वाला नंबर है वो पावर में 10 की पावर में लिखना है। ठीक है, राइट द नंबर बिफोर डेसिमल एज द पावर ऑफ 10। ठीक है, ये लिख दिया। अब जो फर्स्ट नंबर है आफ्टर डेसिमल, आपको उसको 3 भागों में तोड़ना है। डिवाइड द फर्स्ट नंबर आफ्टर डेसिमल इनटू 3 पार्ट्स। वो कौन से 3 पार्ट हैं? वो 3 पार्ट ये हैं। क्या है वो? 0.1, 0.2 और 0.3। इन्हीं से ही आपको डेसिमल के बाद का पहला अक्षर तोड़ना है। अब 0.1 जो है वो 1.26 के बराबर, 0.2 को 1.58 के बराबर और 0.3 को 2 के बराबर लिखना है। और आखिरी स्टेप है फॉर द लास्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। आपको क्या करना है? अगर लास्ट डिजिट 0 से 2 के बराबर आया तो 1.05 के बराबर लिखना है उसको। 2 से 3 के बराबर आया तो 1.10। उसके बाद 2 से 4 के बराबर ओके। अगर 0 से 2 के बराबर आया तो 1.05 लिखना है आपको। और अगर आखिरी डिजिट 3 से 5 के बीच में आया तो 1.10 और 6 से 7 के बीच में आया तो 1.15 और 7 से 8 के बीच में आया तो आपको ये लिखना है 1.20 के बराबर। और ऐसा करने के बाद आपको सभी को करना है मल्टीप्लाई और वही होगा आपका आंसर। ये जो ट्रिक थी वो पॉजिटिव एंटीलॉग के लिए थी। ठीक है, और एक हल्का सा चेंज है नेगेटिव एंटीलॉग में। नेगेटिव एंटीलॉग में आपको सब कुछ सेम ही करना है, बस 10 की पावर में आपको 1 बढ़ा के लिखना है। 10 की पावर में आपको 1 बढ़ा के लिखना है। उसके बाद जो डेसिमल बचेगा उसको 1 से माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द डेसिमल, सब्ट्रैक्ट द नंबर आफ्टर डेसिमल फ्रॉम 1। ठीक है, और उसके बाद फॉलो द सेम मेथड। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा। तो अगर आपको देखो ये बातें तो बहुत आसानी से याद की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बिफोर डेसिमल वाले को 10 की पावर में लिख लिया, आफ्टर डेसिमल वाले को 3 भागों में बांट लिया,
आखिरी डिजिट की वैल्यू ये रख ली, इन चारों में से कोई भी एक, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो चलो इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो, तो फॉर एग्जांपल हमें कई दफ़ा क्वेश्चन में आता है log KC इज इक्वल टू 15.48 आ गया फॉर एग्जांपल। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो KC की वैल्यू हो जाएगी एंटीलॉग ऑफ 15.48। ठीक है, अब क्या बताया था आपको? 10 की पावर 15। ठीक है, अब 0.48 को हमें तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 3 भागों में तोड़ना है। तो एक तो हो गया 0.3 और एक हो गया 0.1। 0.3 की वैल्यू 2, 0.1 की वैल्यू 1.26 और आखिरी डिजिट 8 है। तो 8 डिजिट के लिए हम लिखते हैं 1.20। ठीक है, तो अब इन सभी नंबरों को हमें करना है मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1.26 इंटू 1.2, तो ये आ गया। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 1.26 तो हो गया 2.52 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। तो 2.52 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, तो 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 पंजे 60, 60 और 2 62, 6 कैरी, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। अब डेसिमल किसके बाद है? 3 अक्षर के बाद। तो ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे था ना डेसिमल। ओके, तो 3 अक्षर है तो 3.024 हमें ये मिल गया। तो 3.024 इंटू 10 की पावर 15, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, सरल है ना? इजी है कि नहीं है? इसी में एक और कर लें क्या? बहुत आसान वाला। चलो एक और करते हैं। log KC की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमें आ गई है 43.698। ठीक है, ये आ गई है। तो आपको क्या करना है? 10 की पावर 43 लिखना है और 0.6 जो बचा है इसको तोड़ना है। 0.69 को तोड़ना है। ठीक है, 0.69 को तोड़ के हमें मिल जाएगा, एक तो आ गया 0.3, दूसरा भी आ गया 0.3। ठीक है, 0.6 बन गया। अब आखिरी अक्षर 9 है, तो 9 की वैल्यू जो रहेगी वो 8 के बाद है ना, तो 1.20 के बाद 1.25 वैल्यू रहेगी। तो ये आ गया आपका 2, ये भी आ गया 2, तो 2 टू द 4, 4 इंटू 1.25, तो जो कि आ गया है 4 5 20, 2 कैरी, 4 टू द 8, 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 1 4, यानी 5.0। 5.0 इंटू 10 की पावर 43 इज योर आंसर। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं आईफोन के तो चलो इस वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। 10 की पावर नॉट अ नंबर, एनीहाउ तो आंसर तो यही आएगा। एक्चुअली मेरे पास इसमें कैलकुलेटर में शो नहीं कर रहा है, सफारी ओपन नहीं कर रहा है इसको, लेकिन आई एम 200% श्योर, आप इसको चेक कर लेना, आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मान लो कि हमारे पास log KC की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमें आ गई है माइनस में 46.748 आ गई है फॉर एग्जांपल। तो माइनस में आई है ना, तो आप क्या करेंगे? क्या बताया था? 10 की पावर 47 हो जाएगा, फिर 1 से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? 0.748 को माइनस करेंगे। उसके बाद 10 में से 8 गए 2, 9 में से
4 गए 5, उसके बाद 9 में से 7 गए 2, तो 0.252 आ गया। ठीक है, अब 0.252 को हमने तोड़ना है, इसको हमें तोड़ना है। हमने कैसे तोड़ना था, 0.1 में 0.1 में, और जो आखिरी ये जो डिजिट बचा है सेकेंड वाला, इसको हमने लास्ट में क्या आ गया, ये आ गया 0 से 5 के बीच में, सॉरी 3 to 5 के बीच में। 3 to 5 की वैल्यू आती है 1.10। ठीक है, तो 0.1 की वैल्यू क्या आती है 1.26, अगेन 1.26 और 1.10। तो 1.26 को मल्टीप्लाई करना है 1.26 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है हमें 1.1 से। तो क्या आएगा 1.26, 126 से 126 को कर लो, 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12, 15 1 7, अगेन 252 आ गया, अगेन 126, 6 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 6 18, 1 कैरी 5, 15876, 15876, 4 के बाद पॉइंट आएगा तो ये आ गया 1.5876। ठीक है, अब 1.858 इसे यानी 1.6 मान लो इसको। ठीक है, तो 16 को 11 से, तो ये आ गया आपका 176। ठीक है, और पॉइंट आएगा 1.76 इंटू 10 की पावर 47, ये उसका उत्तर होगा। इसको आप कैलकुलेटर में तो इसका ऑप्शन नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, बाकी आपको मिले तो मुझे बताना कमेंट्स में। बाकी आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, कुछ गूगल पे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, वहाँ पे आप इनको वैल्यूज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कुछ गलती होगी तो मुझे कमेंट्स में आप बताना। ठीक है, बाकी अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, ये क्लोज टू एक्यूरेट है। ठीक है, बट ये आपके सारे पर्पस सॉल्व कर देगा। जो ऑप्शन आएंगे आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। आपको लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना लॉग में पड़ रही है ना एंटी लॉग में पड़ रही है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस चीज़ का ये है, जब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है ना, तो आपका कंसंट्रेशन लूज़ नहीं होता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे बेहतरीन चीज़ है ये, लॉग एंटी लॉग पी जाओ बस, फालतू में लॉग टेबल के चक्कर में मेरी मानो तो मत पढ़ना। ठीक है, ओके, चलो इसी के साथ एक और मैं आपके लिए ट्राई करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे लॉग निकालना है, लॉग केसी मुझे दे दिया है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में होता है लॉग केसी। ठीक है, 11th में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, उसमें लॉग केसी की वैल्यू पूछता है, तो आपको एंटी लॉग निकाल के ही केसी आएगा। तो एक और ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 36984, नेगेटिव वाला ही लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वाले में आपको पहले ही बोला था पावर एक ऐड हो जाएगी। ठीक है, 3.6 नॉट 3.6, इसको लेते हैं 36, है ना, 36 है, 36.984 है, तो पावर एक ऐड हो गई। अब डेसिमल के बाद वाले को 1 से माइनस करना है। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गए 0, तो ये आ गया आपका 0.016। अब 0.016 आ गया। अब इसको पहला डेसिमल तो आपको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते आप, तो बचा कौन सा, दूसरा वाला डेसिमल, और ये भी 0 से 2 के बीच में आ रहा है, तो ये आ गया 1.05। तो ये आपको मिल गया 1.05 इंटू 10 की पावर 37, यही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। हाँ, ये मैंने प्रॉपर नहीं लिखा है, एक सेकेंड, लॉग केसी जैसे आपको पहले लिखना है, ये ऐसे 36.984, फिर उसके आगे केसी की वैल्यू एंटी लॉग ऑफ
-36.984, उसके बाद ये वाला स्टेप था। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था। एनीहाउ, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।